नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ इकाई का अंक ज्ञात करे से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट 1। और अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो उस पेपर में मैथ ना आए ये हो नहीं सकता। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं या आपको लगता है कि हमारे पास या आपके पास या किसी और के पास भी सरकारी नौकरी होना चाहिए तो उसका मैथ स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैथ ना आए फिर भी सिलेक्शन ले लूँगा तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी के आधार पर अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ चलेंगे, सबसे पहले आज हम करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्न करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत ही बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी दिखे या कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो चलेंगे और देखेंगे। तो देखो, अगर क्या हम अपने डिजिट की बात करें, नंबर हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास डिजिट होता है। इसके आगे आप जाते हो तो वही संख्या बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। अगर हम बात करें इसमें जैसे 0 का 1 5 6 डिजिट का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये देखकर आपका हवा गुम हो गया होगा कि ये साला ये कैसे सुर की नाती लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ क्या है कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये क्या है आपको समझ नहीं आया होगा। लेकिन क्या करेंगे, हम इसी को तो समझेंगे। तो चलो, सबसे पहले हमने 0 से 9 तक का डिजिट में हम सबसे पहले 0 1 5 6 हमने ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम समझेंगे। मान लो कि जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 0 0 है, इसलिए मैंने 0 लिया है। और इसका आपका दे दिया है 1 2 5 और बोला कि पता है क्या, इसका इकाई का अंक ज्ञात करो कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपका हवा गुम हो जाएगा, यार इसका इकाई का अंक क्या होगा, 125 बार गुना करूंगा क्या, तो नहीं, यही तो लिखा हुआ है कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो कि जब यहाँ इकाई का अंक में 0 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे 0 ही आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। लेकिन समझोगे तो ही तो इजी भी लगेगा, नहीं समझोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो इजी नहीं लगेगा। अब चलो, मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया 2 7 1 2 7 1 मैंने दे दिया और मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये 1 3 0 7। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको फिर लगेगा। लेकिन अगर ये आपको याद हो कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसका भी आप आंसर बता दोगे कि इसका भी 1 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, इसलिए यहाँ भी 1 ही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे और कुछ एग्जाम्पल क्या करेंगे, लेंगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 5 और 5 और मैंने कहा कि इसका क्या करो, यहाँ पे लिख दो 265 और बताओ कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। फिर आपका हवा गुम, अरे यार इसका क्या होगा। लेकिन अगर आपको ये याद है कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर आप लिखोगे दोगे कि इसका 5 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। आप फिर इजी बता दोगे। मान लो कि हम आगे चलते एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 2 5 6 और मैंने इसका लिख दिया स्क्वायर 1 2 5 3 और मैंने कहा कि इसका बताओ इकाई का अंक क्या होगा। फिर आपका हवा गुम। लेकिन अगर फिर आपका वही काम कि अगर आपको रूल याद है कि 0 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपका आंसर मिल गया। इकाई का अंक बस 6 है तो हमारा 6 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ना कि 0 1 5 6 का जो भी रूल है आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको समझना है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। जब तक आप नहीं पूछोगे आपकी समस्या का हल मैं कैसे बताऊंगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ नहीं आया या वो समझ नहीं आया, ठीक है। आप पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को इसमें कमी है, या मेरे वीडियो में कोई आपको कमी लगे तो आप मुझसे बोलो कि आपके वीडियो में ये कमी है, तो मैं देखूंगा और क्या करूंगा, मैं और भी बढ़िया से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलेंगे, देखो अब अभी मेरा जो खत्म हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आगे हम लेंगे
4 और 9, उसके बाद आगे लेंगे बाकी जो बचा हुआ संख्या है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला था कि अभी हम लेंगे 4 और 9 संख्या का कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे 4n का दिया हुआ, n सम हो तो 6 होगा, n विषम हो तो 4 होगा। ये ससुर की नाती क्या है, ये तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। लेकिन आपको समझना है तो वीडियो देखो, और नहीं समझना है तो चले जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे मान लो कि कोई डिजिट लिख दिया 4, 5 और 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 59। अब देखो क्या है, ये 59 क्या है, यही तो आपको देखना है कि ये 59 क्या है। देखो यहाँ पे 4 है, वो तो 4 है ही, क्योंकि मैंने 4 वाले को ही समझाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विषम है। यहाँ पे आपको पता है कि ये विषम है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया ये विषम है। तो जब विषम होगा तो क्या होगा, जब विषम होगा तो 4 होगा। यहाँ पे है ना, जब n विषम होगा, जब ऊपर वाली संख्या विषम होगी, जब स्क्वायर विषम होगा, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। भाई कितना इजी था, कितना इजी था, लेकिन सिर्फ समझना था। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, 7, 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 62। अब 62 क्या है, अब यहाँ आपको जानना है कि 62 क्या है। तो 62 हमारा सम है, तो सम होगा तो क्या होगा, ये रहा, सम होगा तो हमारा 6 हो जाएगा, सम होगा तो हमारा 6 हो जाएगा। ये रहा, मिल गया आंसर। कितना इजी है, कितना इजी है। अगर कितना भी बड़ी संख्या, ऊपर वाली संख्या विषम है और फर्स्ट संख्या क्या है, 4 है, इकाई क्या 4 है, और ऊपर कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो वहाँ पे हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इकाई क्या 4 है, और यहाँ पे अगर सम है तो हमारा 6 आ जाएगा, विषम है तो 4 आ जाएगा, सम है तो 6 आ जाएगा, विषम है तो 4 आ जाएगा। अब चलो कुछ और इसका क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 123। तो अब बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि 123 क्या है, सम है कि विषम है। तो आप देखोगे कि 123 सम है, तो सम है तो 4 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 120। अब यहाँ पे 120 क्या है, तो 120 आप देखोगे भाई ये तो सम है, तो सम होगा तो क्या होगा, तो सम होगा तो 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 आंसर हो जाएगा। यही तो समझना है, यही तो समझना है। कितना ईजी है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो कितना ईजी है, ठीक है। आप क्या कहते हैं 4 वाला तो हम बहुत बढ़िया से समझ गए, अब भाई चलेंगे 9 वाला, समझेंगे कि 9 वाला क्या है, ठीक है। तो अब हमें समझना है 9 वाला। अब 9 वाला में भी है कि n सम हो तो 1 होगा, n विषम हो तो 9 होगा। अब ये क्या है ससुर की नाती साला, इसमें क्या है। चलो भाई कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, 6, 9, 5, 6, और मैंने क्या किया 9 लिख दिया, और 9 के ऊपर मैंने लिख दिया 1, 4, 1। तो ये 1 to 1, तो 1 to 1 क्या है, 1 to 1 क्या है, एक सम है। तो जब यहाँ पे 1 to 1 एक विषम है, तो विषम होगा तो क्या होगा 9 होगा, ये विषम है तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। 121 क्या है, विषम है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5, 6, 9 फिर से लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 110, 110। तो 110 क्या है, 110 क्या है, तो अब देखो यार 110 तो क्या है, एक सम है, तो सम में तो क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, सम है तो 1 आंसर हो जाएगा, विषम है तो 9 हो जाएगा, सम है तो 1 हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तो ही तो बढ़िया से समझ आएगा, नहीं तो एक बार में कहाँ से समझ आता है। दिमाग तो इतना है नहीं तेज, अगर होता तो नौकरी ना होता हमारे पास, नहीं है ना। चलो भाई फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे फिर 9 का एग्जाम्पल को लेते हैं। 5, 6, 7, 9, यहाँ पे मैंने लिख दिया 127। अब भाई 127 क्या है, सम है कि विषम है, यानी 127 क्या है, एक विषम है, और विषम होगा तो क्या रूल है, 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा आंसर आ गया भाई, 9 है तो 9 आंसर आ गया। यहाँ पे 123 और यहाँ पे 9 आ गया, 1239, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 110। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 110। अब 110 क्या है, 110 क्या है, तो 110 भाई ये तो सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सम है तो 1 हो जाएगा, विषम है तो 9 हो जाएगा, सम है तो 1 हो जाएगा, 9 है तो विषम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4 और 9 वाला आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे।
तो अभी तक जितने आप समझे आपको, मुझे याद है कि मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अब चलेंगे देखेंगे जो भी नेक्स्ट बचा हुआ है वो क्या है। तो ये आपके सामने आ गया कि अब हमारे पास क्या बचा, 2, 3, 7 और 8 है। तो संख्या की घात में 4 से भाग देने पर जो संख्या शेष बचता है उसको गुना कर देंगे, और अगर शेष नहीं बचता है तो जिस संख्या में हम भाग देंगे उसी से गुना कर देंगे। अब ये क्या है, चलो भाई इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। मान लो कि यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ 5, 6, 2, ये 2 है ना, यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आपको मैं दे दूँ 3, 2, 5। अब 3, 2, 5 है तो यहाँ पे क्या रूल है, ये जो हमने पढ़ा भाई समझ नहीं आया। तो देखो अब घात में ना हमें 4 से भाग देना है। ये जो घात है ना, घात कितना है हमारे पास घात है 325। तो 325 में आपको ये है कि 4 से भाग देना है। तो जब 4 से दोगे तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपका 1 और 5 बचा, यानी 4 3 12। आपका यहाँ पे 3 बचा। आपके यहाँ पे कितना बचा, जब आप भाग दे रहे हो तो 4 8 32। यहाँ पे आपका सॉरी ये गलत हो गया है। गलत ये होगा कि मान लो कि यहाँ पे मैंने 5, 6, 2 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3, 2, 5, और 3, 2, 5 में मैंने क्या किया, 4 से भाग दे दिया। जब 4 से दूंगा तो 4 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये 32 से 32 कट जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ गया, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 बचा। ये जो 1 है ना, ये 2 वाली संख्या, तो 2 पे 1 लिख लोगे। अब 2 का 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो है कि पहले 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा उसका क्या करना है, उसी से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 2 7 लिख दिया। 5 2 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। अब क्या करेंगे, 15 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो अब क्या करो, 4 से भाग दो भाई, 4 12। आपका यहाँ पे 3 बचा, तो ये क्या करना है, 7 का 3 करना है, यानी 7 × 7 × 7। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 343, और इकाई का क्या हो जाएगा, 3, यानी ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम इकाई का अंक ही तो चाहिए, हमें बाकी अंक से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, और हमें मिल गया इकाई का अंक। और ऐसा ही क्या होगा, सभी हल होगा, सभी का ऐसे ही होगा। चलो भाई कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे 5 3 8 वाला लेते हैं, 64। आप क्या करोगे, आप 64 में भाग दोगे 4 से। 4 एकम 4, 2 4, 4 5 4 6 24 आ जाएगा। यानी हमारा जो शेष बचा वो कितना बचा, शेष हमारा 0 बचा। तो यहाँ पे लिखा है जब 0 बचेगा तो अब 4 का क्या करोगे, 4 का आप क्या करोगे, तो 4 का आप ये करोगे कि यहाँ पे लिख लोगे 8 का 4, यानी 8 × 8 × 8 × 8 करोगे। जब 0 बचेगा तो ये रूल लगेगा, यानी जब 8 में 8 से गुना करोगे 8 8 64, 64 का क्या आया, 4 आया। 8 का 32 का 2 आया, 2 में 8 दूना 16 का 6 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया आपको सभी समझ आ गया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। आज मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाया, कल मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों।